बार आपके सामने रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों राजस्थान के प्रजामंडल की। और राजस्थान के प्रजामंडल की मैं बात करूं साथियों, देखिए साथियों, इसका जो आपके सामने पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है आपको पट्टी पर नीचे चल रहा है, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर नोट करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा साथियों @शैलेंद्र एजुकेशन 2.0 @शैलेंद्र एजुकेशन 2.0 सर्च करोगे, बिल्कुल हमारा आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहां से भी आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। राजपुताना में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रथम प्रयास 1919 में राजस्थान सेवा संघ से माना जाता है। राजस्थान सेवा संघ की देखो साथियों, यहां पर 1919, किसी किताबों में 1918 लिखा हुआ है, किसी किताबों में 1918 लिखा हुआ है, कहीं पर 1919 लिखा हुआ है, क्योंकि आपके सामने ऐसा आएगा 1918 से 1919। आपको तो बस ये ध्यान रखना, मैंने कल भी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यही बोला था, कल भी जब पढ़ाया था मैंने आपको यही बोला था कि आपको बस इतना ध्यान रखना 1918 से 1919 के दौरान, बस ऐसा लिखा आएगा, ऐसा नहीं आएगा 1919 या 1918। ठीक है भाई। किसके द्वारा की गई थी? हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। इसके साथ में श्री विजय सिंह पथिक जुड़े थे और राम नारायण चौधरी, इन्होंने सहयोग किया था। और उन्होंने जब सहयोग किया था तो राजस्थान सेवा संघ का गठन होना शुरू हो गया था। 1920 को मध्य भारत सभा का प्रधान कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, अजमेर से स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी 1920 में मध्य भारत सभा का प्रधान कार्यालय कहां पर बना दिया गया था? अजमेर को बना दिया गया था। आगे बढ़ते साथियों, आगे हमने पढ़ा था साथियों 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1927। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यह क्वेश्चन भैया एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भैया, ध्यान रखिए आप सभी को। हाँ भैया, बीएसटीसी के फॉरम आएंगे भैया, थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा भैया बीएसटीसी फॉरम में, थोड़ा समय लगेगा भैया बीएसटीसी फॉरम में। ठीक है भैया, चलो। 1931 में राम नारायण ने अजमेर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन अजमेर में किया था। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य राजाओं के संरक्षण में राज्य के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और जनता को मूल अधिकार उपलब्ध कराना। प्रजामंडल का एक प्रमुख उद्देश्य था कि भाई जो जनता थी, उनकी जो बातें थी, उनकी जो समस्या थी, उनका समाधान किया जाए, उन पर जो हो रहे अत्याचार उनको कम किए जाए, उनकी बात को माने जाए, क्योंकि किसान वर्ग थे उस समय सर्वाधिक, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, खेतों में मेहनत वो करते थे, सरकार आती उनके गेहूं के बोरिया उठाकर ले जाती। आप बताइए गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? लेकिन फिर भी देखो उन्होंने सहन किया हर चीज को, फिर भी वो सहन कर रहे थे हर चीज को। लेकिन कब तक हम सहन करेंगे यार, कब तक सहन करेंगे? इसलिए आखिरकार आंदोलन शुरू होना हो गए थे। चलिए भैया आगे आ रहा हमारे पास में राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा की बात करता हूं तो इसका गठन होता है 1918 में। किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा। इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया था? गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया था। इसका प्रमुख मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? कानपुर में बनाया गया था। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में हुआ था। इसका दूसरा अधिवेशन 1920 को अमृतसर में हुआ था। कानपुर, अमृतसर याद रखना है। तीसरा अधिवेशन 1920 और चौथा नागपुर में हुआ था। चौथा कहां पर हुआ था भैया? नागपुर में हुआ था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते साथियों, हमने पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे साथियों मेवाड़ प्रजामंडल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन लगेगा, यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन लगेगा साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल यहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम में लगेगा साथियों। मेवाड़ की मैं बात करता हूं साथियों तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और
बेंगू किसान आंदोलन की आंशिक सफलता से सीख लेते हुए, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन की आंशिक सफलता से सीख लेते हुए माणिक्य लाल वर्मा जी ने बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, हीरालाल जी कोठारी, गोरेलाल जी बया, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वेद और अन्य के सहयोग से इसकी स्थापना की। अन्य के सहयोग से इसकी स्थापना की, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन में जनता का जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव था। सरकार झुकने लग गई थी, और जब सरकार झुकने लग गई थी तब उस स्थिति में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया था। इसलिए स्थानीय नेता जिसमें से महत्वपूर्ण है माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, हीरालाल जी कोठारी, गोरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास, इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम मेवाड़ के अंदर भी जो किसानों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए भी हम एक समिति का गठन किया जाए, ताकि जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति हम आवाज उठा सके। बिल्कुल। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी भाई मेरे 24 अप्रैल 1938 को। स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। इसके प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, क्योंकि इसका गठन हुआ था बलवंत सिंह मेहता के घर पर। इसका गठन कहां पर हुआ था? बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुआ था। तो भाई जब बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुआ था तो बलवंत सिंह मेहता को प्रथम सभापति बनाया दिया गया था। यह क्वेश्चन आता है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सभापति किसको बनाया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ते साथियों, उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को बनाया था। नोट कर लीजिए यहां तक। बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन की आंशिक सफलता से सीख लेते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, हीरालाल जी कोठारी, भूरेलाल जी बया, रमेश चंद्र जी व्यास आदि के सहयोग से 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। बलवंत सिंह मेहता जी के घर पर किया गया। बलवंत सिंह मेहता जी को प्रथम सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भूरालाल जी बया को यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया। भूरालाल जी बया को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ते साथियों। अब देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया। सभापति बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल जी बया। मंत्री का पद किनको दिया गया था? मंत्री का जो पद दिया गया था माणिक्यलाल जी वर्मा को दिया गया था। मंत्री का पद किसको दिया गया था? मंत्री का पद माणिक्यलाल वर्मा जी को दिया गया। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, वैसे ही मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री धर्म नारायण ने इस संस्था को 24 सितंबर 1938 को सिकवाल पब्लिकेशन की किताब अगर आप पढ़ते हो तो वहां लिखा गया 11 मई 1938। सिकवाल पब्लिकेशन की अगर आप किताब पढ़ते हो तो वहां लिखा गया है 11 मई 1938। यानी देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल का जब गठन हो जाता है तो स्थानीय जनता का बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिलना शुरू हो जाता है। स्थानीय जनता का सहयोग, किसानों का सहयोग जब जैसे ही इस प्रजामंडल को मिलना शुरू हो जाता है तो भाई मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री धर्म नारायण जी ने क्या कहा था? श्री धर्म नारायण जी ने इस संस्था को अवैध घोषित किया था। और अवैध घोषित कब किया था? 24 सितंबर 1938 को। कब घोषित किया था? 24 सितंबर 1938। आप कहते हो कि नहीं सर, हमारी किताब में तो ये दे रखा, मैंने सिकवाल पढ़ी थी। लो भाई, सिकवाल की लिख दी मैंने, सिकवाल का लाइन लिख दी मैंने
कि भाई सिकवाल वाली जो किताब थी उसमें दे रखा है 11 मई 1938। ठीक है भैया, यानी क्या घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित निम्नलिखित में से किसने किया, ये आता है क्वेश्चन। तो याद रखना है मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री धर्मनारायण जी ने किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है भैया, ये पॉइंट आपको याद रखना है भैया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। याद कर लेना भैया साथ के साथ, याद कर लेना भैया साथ के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस थोड़ा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो आप भूलते जाओगे। अब भूलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। राजस्थान जीके की बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने आपके सामने स्टार्ट कर चुकी है। जो भी साथी राजस्थान सीरीज की बेहतरीन बेस्ट टेस्ट सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल और केवल उन साथियों के लिए 49 रुपीज का चार्ज है। 49 रुपीज का चार्ज में आपको रोजाना 100 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं साथियों। अगर किसी को पढ़ना स्पेशल तैयारी करना है राजस्थान जीके की, जिसमें वो आरएस लेवल की तैयारी करना चाहता है, पटवार की तैयारी करना चाहता है, ग्राम सेवक की तैयारी करना चाहता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, तो भैया आप हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 49 रुपीज एक महीने का चार्ज है, रोजाना 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और आप मान के चलो कि भाई 3000 क्वेश्चन एक महीने में कवर होंगे। तो देखिए आपको कितना फायदा मिल सकता है। चलिए साथियों, हाँ भैया साफ नहीं दिख रहा सरिता जी, थोड़ा सा आप अपने इसमें से क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। आगे बोला गया है माणिक्य लाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को शहर छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया, जबकि बूरे लाल बया को सराड़ा के किले में उदयपुर के अंदर कैद कर लिया गया। 4 अक्टूबर 1938 को प्रजामंडल ने आंदोलन शुरू करना आरंभ किया। 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल ने जैसे ही दो भाइयों को बोला, माणिक्य लाल जी वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को बोला कि आपको मेवाड़ छोड़कर बाहर चले जाना होगा, मेवाड़ के अंदर आप दखल अंदाज नहीं कर सकते हो, मेवाड़ की भूमि के अंदर अगर आपने पांव रखे तो पांव को कट कर दिया जाएगा, आप मेवाड़ छोड़कर चले जाइए। बुरे लाल जी बया को सराड़ा कैद में, सराड़ा के किले के अंदर कैद कर लिया गया। जनता आक्रोश हो गई थी, जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और इन्होंने अपना पहला रुद्र आंदोलन 4 अक्टूबर 1938 को किया था। अब देखिए साथियों, जनता की प्रमुख मांग थी कि इस संस्था को कानूनी संस्था घोषित किया जाए और माणिक्य लाल जी वर्मा को उदयपुर आने दिया जाए, क्योंकि माणिक्य लाल जी वर्मा को उदयपुर आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसानों ने मांग की थी कि भाई सबसे पहले तो इस संस्था को कानूनी संस्था घोषित किया जाए, और इसके अलावा माणिक्य लाल जी वर्मा को उदयपुर आने की इजाजत दी जाए। ठीक है भैया, आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है, देखिए साथियों अब क्या हुआ था। जैसे ही माणिक्य लाल जी वर्मा को उदयपुर से बाहर निकाल दिया गया था, तो सीधे माणिक्य लाल जी वर्मा वर्धा महाराष्ट्र में चले गए। वहां पर गांधी जी के पास गए और सलाह लेने के लिए गए। यानी मेवाड़ से निकलने के बाद माणिक्य लाल जी वर्मा सीधे वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं, महात्मा गांधी जी से सलाह लेने चले जाते हैं। फिर अजमेर आकर मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय बनाते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय अजमेर में निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? माणिक्य लाल वर्मा जी ने स्थापित किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माणिक्य लाल वर्मा जी ने तब तक इस प्रजामंडल का संचालन अजमेर से किया था जब तक उनको मेवाड़ के अंदर एंट्री बंद कर रखी थी। यहीं पर उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना भैया, माणिक्य लाल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। मेवाड़ प्रजामंडल पर लिखी गई किताबें, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल पर लिखी गई किताबें और मेवाड़ की तत्कालीन राजनीतिक घटना चक्र पर लिखी गई किताबें। ठीक है भैया, आगे है, आगे बोल रहा है आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव नाथद्वारा में देखने को मिला था। प्रश्न आता है मेवाड़ प्रजामंडल का
मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसका सबसे अधिक प्रभाव कहां देखने को मिला? नाथद्वारा में देखने को मिला साथियों, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नरेंद्र पाल सिंह और नारायण दास ये नाथद्वारा में इस आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया, लाठीचार्ज की और इन दोनों को पकड़ लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है भैया। मेवाड़ प्रजामंडल में नाथद्वारा की गंगाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने हाईलाइटर में दे दिया इसको। मेवाड़ प्रजामंडल में, मेवाड़ प्रजामंडल में नाथद्वारा के निम्नलिखित में से किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गंगाबाई ने, गंगाबाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। गांधी जी ने हरिजन पत्र के माध्यम से मेवाड़ आंदोलन पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका विरोध किया था। महात्मा गांधी जी ने भी मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो सक्रिय आंदोलन हो रहा था उस पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह को स्थगित किया गया। 2 फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आंदोलन बहुत तीव्र हो रहा था तो गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए कहा और फिर बाद में माणिक्यलाल वर्मा जी को रिहा किया जाता है। देवली के निकट ऊर्जा नामक गांव के कुंभलगढ़ किले में इनको 2 साल तक कैद कर 8 जनवरी 1940 को रिहा किया था। यानी इनको रिहा कब किया था? 8 जनवरी 1940 को रिहा किया था। टी राघवाचारी को मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री किनको बनाया जाता है साथियों? टी राघवाचारी को बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? टी राघवाचारी। धर्मनारायण को हटा दिया जाता है, टी राघवाचारी को मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल की सभी पाबंदियों को हटा दिया जाता है और इसको एक कानूनी संस्था का दर्जा दिया जाता है। इसको एक कानूनी संस्था का दर्जा दिया जाता है, जो मेवाड़ की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। प्रश्न आता है, मेवाड़ प्रजामंडल को कानूनी संस्था का दर्जा कब दिया गया था? कानूनी संस्था का दर्जा दिया था 22 फरवरी 1941 को। उस समय मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी। कौन थे भाई मेरे? टी राघवाचारी। कौन थे भाई मेरे? टी राघवाचारी। आगे बढ़ते साथियों, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 तक मेवाड़ में राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 तक मेवाड़ के अंदर राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाए गए। क्लियर हो गया भैया? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? आगे चलते हैं साथियों। बिल्कुल, अब देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर की शाहपुरा हवेली में होता है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 में। 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है साथियों? माणिक्यलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में होता है। कहां पर होता है? उदयपुर, और उदयपुर की शाहपुरा हवेली में होता है। अधिवेशन का उद्घाटन झंडा समिति के प्रमुख जेबी कृपलानी ने किया था। ये जो अधिवेशन हुआ था इसका उद्घाटन झंडा समिति के जो प्रमुख थे जेबी कृपलानी ने किया था। अधिवेशन के समय मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के लिए मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना
फरवरी 1942 में की गई थी। यानी देखिए ये जब अधिवेशन हुआ था तो मेवाड़ के अंदर हरिजन थे, उनकी सेवा के लिए, उनके सेवकों की रक्षा के लिए एक प्रकार से फरवरी 1942 में मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने की घोषणा भी की गई। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी साथियों के समझ में। चलिए भैया अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल का उदयपुर के अंदर अधिवेशन होता है। जब उदयपुर के अंदर अधिवेशन होता है, माणिक्यलाल जी वर्मा भी उपस्थित हुए थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया था और इस अधिवेशन के दौरान इसका कार्यभार ठक्कर बापा ने मोहनलाल सुकाड़िया को सौंपा। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का कार्यभार किसको दिया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल की देखरेख और कार्यभार की जिम्मेदारी मोहनलाल जी सुकाड़िया को दी थी। अब देखिए साथियों, मोहनलाल जी सुकाड़िया के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। 1938 को मोहनलाल सुकाड़िया जी का विवाह इंदुबाला नामक एक अंतरजातीय लड़की के साथ होता है। 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुकाड़िया रहे थे। 1971 से 1980 तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1980 को उदयपुर से ये सांसद बने थे और 1981 को इनका देहांत हो गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहनलाल जी सुकाड़िया से संबंधित कुछ ये क्वेश्चंस और सन हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी हैं, आप इनको भी रीड कर लीजिएगा। चलिए भैया रीड कर लिया सभी ने, आगे बढ़ जाते भैया। अब देखिए साथियों, हाँ भाई आगे हैं। मास्टर बलवंत सिंह मेहता भील और आदिवासियों की सेवा की जिम्मेदारी दी गई। यानी मास्टर बलवंत सिंह मेहता को भील और आदिवासियों की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया। अभी क्या हुआ, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया, मेवाड़ प्रजामंडल पर जो सरकार ने पाबंदी हटाई थी वापस लगाना आरंभ कर दी। चलते हैं 21 अगस्त 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल को पुनः अवैध घोषित कर दिया। पुनः क्या घोषित कर दिया साथियों? अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती नारायणी देवी के नेतृत्व में 24 अगस्त 1942 को 7 महिलाओं ने उदयपुर शहर में सत्याग्रह आरंभ किया था। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी 6 माह के पुत्र दीनबंधु को लेकर जेल में गई थी। साथ में उनकी ज्येष्ठ पुत्री सुशीला भी गई थी। प्यारेचंद की पत्नी प्यारचंद बिश्नोई भी गई थी। ठीक है भैया, प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती भी जेल के अंदर गिरफ्तार दी थी। फरवरी 1944 को इन सबको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। फरवरी 1944 को इन सबको क्या कर दिया गया था साथियों? रिहा कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, 1945 की बात करते हैं। वापस बहुत बड़ी विजय हासिल होती है मेवाड़ प्रजामंडल को। 1945 में पुनः प्रतिबंध हटा दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की देखरेख में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में रखा गया था। इस अधिवेशन में शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी उपस्थित हुए थे। इस अधिवेशन में शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी उपस्थित हुए थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत बल्लेट प्रथा पर रोक लगाई गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत बल्लेट प्रथा पर रोक लगाई थी। 26 जनवरी 1940 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल ने। 2 सितंबर 1942 को कानोड़ा निवासी वीरभद्र जोशी और रोशन लाल ने उदयपुर उच्च न्यायालय की बालकोनी में तिरंगा झंडा फहराया था। 18 अप्रैल 1948 को इसको राजस्थान के अंदर विलय कर दिया था। राजस्थान के अंदर इसको विलय कर दिया था। राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 18 अप्रैल 1948 को
मेवाड़ को राजस्थान में, उदयपुर को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। ठीक है भैया। अब अगला आ रहा हमारे पास में भरतपुर प्रजामंडल। अगला हमारे पास हमारा भरतपुर प्रजामंडल। कम से कम 19 प्रजामंडल आपको पढ़ने होंगे। हमने जयपुर प्रजामंडल आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने आपके सामने मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं इसको लिखकर पढ़ाता तो कम से कम 2.5 घंटे खिंच जाता, क्योंकि मैंने स्पेशल राजस्थान जीके क्लास जब ली थी तो वहां 2.5 घंटे ये मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार इतना समय नहीं लेंगे, अपन डायरेक्ट नोट्स को ही लिखो, रीडिंग करवा देते हैं। ठीक है भैया। चलिए भैया बात करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल में भरतपुर प्रजामंडल। छोटा है, अभी याद हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जब लिखकर पढ़ाते तो हालांकि पढ़ाने मजा वहीं आता है, जब हम लिखकर पढ़ाते हैं तो ज्यादा याद होता है, आपको भी अच्छा समझ में आता है। लिखा लिखा रहता है तब आपको लगता है कि यार ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस भी कराना जरूरी है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी, रेवाड़ी अलवर में की गई थी। गोपीलाल यादव, मास्टर अरविंद आतिंद्री, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, जगन्नाथ कक्कड़, गौरी शंकर, इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया था। उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज व रेवती शरण शर्मा को बनाया था। महामंत्री किशनलाल जोशी जी को बनाया था। किसको बनाया था साथियों? किशनलाल जोशी जी को बनाया था। क्लियर हो गया सभी साथियों के? छोटा था भरतपुर प्रजामंडल। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में राजनीतिक चेतना का शुभारंभ 1930 में आरंभ होता है। गोपीलाल यादव प्रजा परिषद संस्था का गठन किया था। गोकुल वर्मा, जिनको भरतपुर का राजनीतिक का भीष्म पिता कहा जाता है, गोकुल वर्मा को भरतपुर की राजनीति का भीष्म पिता में कहा जाता है। भरतपुर राज्य ने इसे एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। प्रजामंडल ने सत्याग्रह आरंभ किया था। इस आंदोलन के बाद महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने राजा बनने के बाद 25 अक्टूबर 1939 को राज्य सरकार और प्रजामंडल के मध्य समझौता हुआ, जिसमें 23 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजामंडल को प्रजा परिषद नाम रखा गया था और मास्टर आतिंद्रनाथ जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार राजस्थान के मैं आपके सामने 2 प्रजामंडल इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराए हैं। उम्मीद तो करता हूं कि आपको पसंद आई होगी क्लास, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। अगली क्लास आप सभी साथियों के सामने हिंदी की शुरू होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपके सामने हिंदी क्लास लेकर आ रहा हूं। 11:30 का समय हो चुका है।